तुमको बस ब्लॉक करो, ठीक है। पैकिंग मेरे ऊपर छोड़ के और बाद में बैग बंद करके बोलना कि मैंने कर दी पैकिंग। ये तो तुमने मेरे आगे का क्लिप का पहले ही पोल खोल दिया। ट्राई टू बी जिम्मारेबल पर्सन। ये मेरे पापा का लाइन है। तभी तो सुना डोंट रहा हूँ। कॉपी। तभी तो सुना रहा हूँ। तो पैकिंग हो गई है हमारी डन और हम सुबह निकलने वाले हैं 5 बजे और ऑलमोस्ट सारा सामान रेडी है, मतलब शादी में जा ब्लॉग तो रहे हैं। ऐसे कर रही हो जैसे सारी पैकिंग तुमने की है। तो किसने की है? मैंने ही की है। ओह, कैमरे एक में आधा रिकॉर्ड बैग की पैक करके है। रिकॉर्डिंग है, जो तुम्हारी पैकिंग वाली है वो सारी काट दूंगी। तो अभी पैकिंग वगैरह डन है। बच्चों को सुबह उठ के मैंने सोचा ब्लॉगिंग के चक्कर में मिल्क डिलीवरी कैंसिल करना मत भूलना। अरे हाँ हाँ, वो सबसे पहले करती हूँ। जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो मिल्क डिलीवरी को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है अगर हम मिल्क जो है वो लोकल वेंडर से लेते हैं तो, क्योंकि लोकल वेंडर को पहले से इन्फॉर्म करना पड़ता है मिल्क डिलीवरी को स्टॉप और रिस्टार्ट करने के लिए। और FTS डेली ने मिल्क डिलीवरी को मैनेज करना आसान कर दिया है। FTS डेली में आपको मिलता है 7 डेज का फ्री मिल्क, जिसमें आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाता है ब्रांड की सर्विस और क्वालिटी को ट्रस्ट करने का। मिल्क डिलीवरी के साथ साथ FTS डेली मेरे फ्रूट और वेजिटेबल भी सुबह 7:30 बजे के पहले डिलीवर कर देता है, वो भी फ्री ऑफ चार्जेस, बिना किसी मिनिमम ऑर्डर के या फिर बिना किसी सब्सक्रिप्शन चार्जेस के। ये प्रोडक्ट फार्म से होम तक आते हैं, जिससे लोकल फार्मर को भी सपोर्ट मिल जाता है और साथ ही साथ फ्रूट और वेजीज जो है वो कंटेमिनेशन फ्री होते हैं। फ्री मिल्क डिलीवरी के ऑफर को ट्राई करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करें और FTH डेली के ऐप को डाउनलोड करें। तो मैं जा रही हूँ अभी बाकी का काम करने। एयरपोर्ट पहुंचते ही बड़े भैया यानी कि रैन के बड़े पापा हम लोगों को रिसीव करने हमेशा आते हैं, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। और जैसे ही हम सब मिलते हैं ना, वैसे ही बच्चों का लाड प्यार जो है वो शुरू हो जाता है, फिर तो वो कंट्रोल में ही नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे हम पहुँच गए घर। यहाँ पे मेरी मम्मी यानी सासू माँ, अभी कौन सा खेत हमारा है कि नहीं? एक एकड़ इधर है, देखो वो जो पेड़ दिखाई दे रहा है गेहूं लगा हुआ है। 1 एकड़ वो है, 1.5 एकड़ वो है, वो जो दिख रहा है घर जैसा। जिसका होगा ना, अगर वो वीडियो देख लेगा तो बाद में पिटाई। अपना है तो कोई क्या बोलेगा। पक्का अपना है ना। 1 एकड़ इधर, 1.5 एकड़ इधर, वो जो है पेड़ उसके पीछे यहाँ से नहीं दिखाई देगा। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और हम पहुंच गए अपने गांव। हम यहाँ पे कल रात को पहुंचे थे और यहाँ पे 29 को, मतलब अभी से 5 दिन बाद मेरी ननद की बेटी की सगाई है, यानी मेरी भगिनी की, और 5 को शादी है। तो आज घर में और एक शादी है, तो आज हम वो अटेंड करेंगे और इसके बाद जैसे जैसे होगा ब्लॉग में देखेंगे। सुबह सुबह उठ के ब्लॉग नहीं करते हैं, चाय चाय बनाते हैं। चलो जाओ। नहीं। ये है मेरी दीदी यानी मेरी इकलौती ननद और ये मुझे बहुत प्यार करती है। तो यहाँ पे रायन अपने कज़न के साथ खाना खा रहा है और सारे बच्चे एक ही जगह इकट्ठा हुए हैं। मतलब अभी सारे क्लासेस ऑनलाइन थे तो स्कूल जाने का टेंशन नहीं था, घर में शादी थी, तो पूरी फैमिली बहुत दिनों बाद हम एक साथ थे। रायन और अनया घर में सबसे छोटे थे, तो वो दोनों ही बहुत लाडले हो जाते हैं जब भी ये छुट्टियों में जाते हैं। तो रायन तो एकदम ऐसे दुलारा बन जाता है और अनया घूमती रहती है सारे दिन। कहाँ घूम रही हो? What? Give me a clue where he is hiding. Give me a clue. Maybe in balcony. Maybe there. Maybe somewhere in balcony where there is green trees. I guess. मिला क्या? नहीं। इधर आओ, फिर से वापस जाओ रूम में वापस जाओ। दिखा क्या? इसका निकी, इसको दिख ही नहीं रहा।
कहाँ गया शिवांश? Left. देखिए ना, देखिए, आइए ना इधर, भाभी आइए ना, आइए ना। इधर ही छुपा हुआ है और ये तभी से खड़ी होकर सोच रही है। ससुराल होने के बावजूद भी मेरी जेठानी यानी दीदी जो है वो मुझसे ज़्यादा काम करवाती ही नहीं है। उनको लगता है मैं बाकी बच्चों की तरह ही हूँ, लेकिन आता है मुझे सारा काम। तो मैं बस ऊपर ऊपर का जो हल्का फुल्का काम रहता है, कभी मम्मी के साथ कभी दीदी के साथ, वही सब करती थी। और जो हेवी वाले काम होते हैं ना, वो दीदी और मम्मी ही करते थे। बच्चों के क्लासेस चालू थे तो रायन और नया के बुक्स वगैरह मैं लेके गई थी। तो ऑनलाइन क्लासेस के फ़ायदा ये है कि आप कहीं से भी क्लास कर सकते हैं, लेकिन बच्चों ने उसे कहीं से भी कर दिया। मतलब आप देख सकते हैं, ये देखिए, ऐसे थोड़ी ना होता है क्लास समझा के मैं थक गई हूँ। तो ऑफलाइन क्लास जल्दी शुरू हो जाए। और मेरा जो काम था वो मैं छत पे जाके आराम से कर लेती थी, वीडियो अपलोड वगैरह करना। तो ऐसा नेट का इशू नहीं है अब यहाँ पे गाँव में। और बच्चे सारे दिन पतंग उड़ाना और इसी में बिज़ी रहते थे, लट्टू नचाना, पतंग उड़ाना। रायन के लिए सब कुछ नया था, उसने कभी ये सब ट्राई नहीं किया था, तो वो हर अचीवमेंट पे बहुत ही ज़्यादा खुश होता था। और जब भी मैं गांव जाती हूँ तो एक वीडियो तो ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि ये वाला जो माहौल है ना वो पुणे में नहीं मिलता है। तो ये मैं छोटा वाला कैमरा लेके जाती हूँ, लेकिन इस बार मैंने जो वीडियो बनाया था वो फ़ोन से ही बनाया था, क्योंकि कैमरा एक हाथ से पकड़ना और शूट करना दोनों मुश्किल था। तो फ़ोन से ये बहुत ईजी था। तो जब भी हम कोई काम करते थे ना, तो हम तीनों साथ में बैठ के करते थे। तो इसमें क्या होता था कि हमारी बातचीत भी होती थी, गॉसिप भी होती थी, प्लस मैं इनसे सीखती भी थी। रायन का एग्ज़ाम बीच में आ गया था, तो बस सारे बच्चों को लगा दिया था मैंने उनको पढ़ाने में। और यहाँ पे इसकी क्लासेस चल रही है, तो बेचारा पुणे में भी परेशान, वहाँ भी परेशान, लेकिन क्या करे, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना। किचन में मेरा और दीदी का बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि हम बहुत बातें करते हैं और काफ़ी बेकार जोक्स मैं मारती हूँ जिन पे वो हंसती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इतना जोर से ये निक्की को मारे, मेरे को लगा आयुषी को मारे। अभी देखो, अभी आप आज भांजी की सगाई का दिन था और घर पे पहले से ही तैयारियां होके रखी थी। मतलब भैया जी ने डिसाइड किया था कि जो भी सगाई में खाना बनेगा उसके सारे मसाले घर पे पिसे हुए होंगे। छोले मटर वगैरह जो है वो डायरेक्ट हम घर पे भिगो के ले जाएंगे, ताकि सारी क्वालिटी जो है वो अच्छी हो। जाना है ना पार्टी में। अनया दिखाओ अपना हेयर स्टाइल। ओह, किसने बनाया? निश्चिता। निश्चिता ने। दीदी बोलो। निश्चिता तो बोल सकती हूँ ना, जब कोई नहीं है। हो गया फोटो वीडियो। क्या? तो एंगेजमेंट हॉल जो है वो घर से थोड़ा दूर था, तो अब हम रेडी होके जा रहे हैं वहाँ। तिलक जो है इस बार रायन चढ़ा रहा है, क्योंकि दीदी के यहाँ अपने भाई जो है वो तिलक नहीं चढ़ाते हैं, कुछ नियम है उनका। तो इसकी वजह से ये रायन का फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था देख के, लेकिन उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि सब करना कैसे है। यहाँ पे सब साथ में बैठ के खाना, बातें करना बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब ये वाली जो फीलिंग्स है ना वो शहर में नहीं आती है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जब नॉनवेज बनता है तो उसके लिए अलग से चूल्हा होता है, और इस टाइम पे कोई ना कोई आपके पास बैठा रहेगा आपसे बात करने के लिए। और जब हम ये खाना सर्व करते हैं, मतलब जो नॉनवेज बनता है वो सर्व करते हैं ना, तो उसके लिए भी अलग प्लेस होता है खाने के लिए। गाँव की सुबह बहुत ही खूबसूरत होती है। मतलब सुबह सुबह वो चिड़ियों की आवाज़, इनको भी देख के अच्छा लगता है। और अगर सर्दी हो ना, तो यहाँ पे जब ये आग तापते हैं ना, तो इसमें अलग ही मज़ा आता है। बच्चों को यहाँ बहुत मज़ा आता है, क्योंकि इतनी खुली जगह मिलती है इन्हें घूमने के लिए। कोई रोकने टोकने वाला नहीं, सारा दिन घूमो, खेलो और खाओ, बस यही काम रहता है। और क्रिकेट खेले तो इतने खुश हो जाते हैं, क्योंकि बॉल कहीं भी जाए कोई बोलने वाला नहीं है, किसी का कुछ भी टूटे कोई मतलब नहीं है, कोई नहीं डांटता। और बस घूम के यहाँ पे आके घर पे, और सुबह नाश्ता दे दो, खाना दे दो। बस यही 3 टाइम पे बच्चे घर पे आते हैं, नाश्ते के टाइम पे, लंच के टाइम पे, और शाम को जब अंधेरा हो जाए। तो बाकी टाइम तो इनका कोई अत्ता पत्ता नहीं रहता है।
और सबसे ज़्यादा ख़ास बात ये रहती है कि यहाँ पे बच्चों को मुंह में खिलाना नहीं पड़ता है, वो खुद से खाना सीख जाते हैं या फिर कोई ना कोई खिला ही देगा। तो आपकी मेहनत जो है वो यहाँ पे बच जाती है कि खा लो बेटा, खा ले बेटी, वो नहीं करना पड़ेगा आपको। आज भांजी की शादी का दिन है, तो शगुन के लिए सब मेहंदी लगा रहे हैं, तो मैंने कहा मैं भी लगा लेती हूँ। तो 4 बजे शादी में जाना है और ये 12 बजे मेहंदी लग रही है। इसके बाद हम जाएंगे रेडी होने। शादी में पहनने के लिए मैंने जो साड़ी खरीदी थी वो लेंथ में छोटा निकल गया। मैंने इसे पहले नहीं ट्राई किया था, तो ये गलती हो गई थी मुझसे। तो मैंने जो मेरी शादी वाली साड़ी थी ना वही पहन ली। रेडी नहीं हुई? हो गई, चलो रेडी हो। मुझे क्या, मुझे तो कुर्ता पहनना है। साड़ी ठीक लग रहा है? ठीक लग रहा है। मेकअप बचा हुआ है। अब बोलो मेकअप करके भी कोई फायदा नहीं है, वैसे ही दिखोगी। नहीं, मैंने कब बोला? यू आर लुकिंग प्रीटी। आ जाना। भांजी के ससुराल से कुछ इनके फैमिली रिलेटिव्स थे जो मुझसे मिलने आए थे कि वो मेरे चैनल देखते हैं, मेरी रेसिपीज़ फॉलो करते हैं। तो ये सारी बातें सुन के ना बहुत अच्छा फील हो रहा था। मतलब मन से इतनी खुश हो रही थी मैं, ऐसा लग रहा था कि लाइफ में मैंने कुछ तो अच्छा किया है। और मैं क्या बताऊँ, वो फीलिंग्स मैं जाहिर नहीं कर सकती। देखते देखते कब 15 दिन बीत गया पता ही नहीं चला और हमारे जाने का वक्त आ गया। तो जाने से पहले अनाया जो है वो अपने कज़िन्स के साथ एकदम ऐसे इमोशनल होके खेल रही थी। सारे मोमेंट जो थे ना वो मतलब कंट्रोल में हम अपनी फीलिंग्स को नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पे मेरी दीदी जो है वो बच्चों को देख रही है एकदम उदास मन से। मम्मी जो है वो अलग ही है, रायन भी दुखी है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, आदमी मिले तो मिले, बिछड़े नहीं, मतलब अलग नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से हम सबको साथ में रहना चाहिए, क्योंकि एक बार मिलो ना तो फिर क्या कहते हैं वो अटैचमेंट जाता नहीं है। तो ये हमारे ब्लॉग का, ये हमारे लाइफ का सबसे सैड पार्ट होता है जब हम अलग होते हैं। बट क्या करें, भैया को गांव अच्छा लगता है और हमें यहाँ रहना पड़ता है। तो आई विश कि कभी ऐसा दिन आए कि हम साथ में रहें, मतलब भैया आ जाए पुणे या हम चले जाए वहाँ। लेट्स होप। पहुंच गए घर। कितनी लंबी जर्नी थी यार। चलो चाय पीते हैं। दूध? अरे हाँ, दूध तो रिज्यूम कर लेती हूँ पहले। थोड़ी सब्जियां भी मंगा लेती हूँ ना, कल लगेगा। डन, आ जाएगा सुबह। अभी ग्रीन टी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्रूट वेजिटेबल्स जो है वो कितने फ्रेश हैं। तो ये हमारा व्लॉग होता है यहाँ पे ख़त्म। आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक करें और मिलते हैं नए वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। तब तक बाय बाय।